सीएनजी पे टॉप मॉडल है। हाँ जी। टॉप मॉडल होने के बाद आपको उसमें क्या कुछ कमी महसूस होती है? ये बहुत अच्छा कंपैरिजन आप लोगों को मिल सकता है, आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड है और मैं बहुत सारी आफ्टर मार्केट वाली अल्ट्रोज और पंच चलाता रहता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा एक आइडिया मिल पा रहा है। आते ही बोला कि ले तो ली मैंने, बुढ़ापे का पता नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है, बट उन प्रॉब्लम को ये ऐसे ही एड्रेस करते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं। हल्के में लेते हैं। अभी आप देखो जैसे 5-5.5 हज़ार हुई है गाड़ी, बट मैं आपको काफी जगह देखी, वो आप चलाओ वो खुद ठीक हो जाएगी, खुद बढ़ जाएगी। तो वो चीज सेटिस्फाई नहीं करती है आदमी को कि कैसे ठीक हो जाएगी खुद। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो गाड़ी है ये है टाटा की पंच, 2023 का ये मॉडल है और 1.2 लीटर्स का 3 सिलेंडर नेचुरल एसिड इसमें इंजन आता है। इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये गाड़ी है कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ, और ये वीडियो जो आज बन रही है ये है एक कस्टमर फीडबैक या कस्टमर रिव्यू वीडियो कि ये गाड़ी 5000 किलोमीटर ओनर ने चला दी है 3 महीने के अंदर। उसके बाद उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उन्होंने ठीक किया ये गाड़ी लेके, क्या वो सेटिस्फाइड है, क्या कुछ बेहतर इस गाड़ी में होना चाहिए था, किस चीज़ से वो नाखुश है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में किट किस तरह से लगी हुई है कंपनी की तरफ से। और बूट स्पेस वगैरह की वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी है, क्योंकि इसमें ट्विन सिलेंडर आता है। तो ये है हमारा पंच का इंजन बे, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें दिखाने के लिए, सिर्फ एक रिड्यूसर है और पीछे लगी है ये इंजेक्टर रेल। और इसमें जो ईसीएम है वो सिंगल ईसीएम है, पेट्रोल का और सीएनजी का एक ही ईसीएम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। एक बार मैं बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, सब लोग दिखाते हैं मैं भी दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस आपको पंच में कितना अच्छा मिलता है। अच्छा खासा लगेज एरिया आपको इस गाड़ी में मिलता है, क्योंकि इसमें आता है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। ये देख सकते हैं नीचे की तरफ सिलेंडर लगे हुए हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास भी सवाल आता है कि भाई हमारे पास पंच है या अल्ट्रॉज है, क्या आप ट्विन सिलेंडर हमारी गाड़ी में लगा सकते हैं? तो देखिए रेट्रोफिटिंग में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म है जिसपे सिलेंडर लगा है वो एकदम सीधा है, और जो हमारा जो एक वेल होता है या फिर आप कह लो स्टेपनी लगाने का जो हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि उल्टा है। और जो हम लोगों की नॉर्मल कार्स होती है उसमें क्या होता है, टायर लगाने वाला यहाँ होता है नीचे, जो उसका होल होता है जिसमें वो टायर स्टेपनी हमारी रखी जाती है, उसके ऊपर हमारा ब्रैकेट लगता है और सीएनजी लगती है। तो रेट्रोफिटिंग अगर आप कराते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और अप्रूव भी नहीं है बेसिकली। तो ये तो देखिए हो गया हमारा बूट स्पेस, अच्छा खासा आपको इस गाड़ी में और अल्ट्रॉज में लगेज एरिया मिल जाता है। अब तो टियागो में और टिगोर में भी डबल सिलेंडर आने लग गए हैं। तो अब एक बार ओनर से अब हम मिलते हैं और उनके राय जानते हैं। तो सर 3 महीने हो गए, 5000 किलोमीटर आपने चला दी, क्या कमी लगी आपको? पहले कमी इसकी सबसे बड़ी तो एक हमें एवरेज की लगी, जो कि हमने टाटा मोटर्स में दिखाया भी, बट उसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट हमको मिली नहीं है। बट अभी यही है, थोड़ी आश्वासन मिली हुई है कि फर्स्ट सर्विस के बाद बढ़ सकती है, बट उनके पास ऐसा कुछ कंक्रीट प्लान है नहीं कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अभी मुझे सीएनजी पे टॉप मॉडल है। हाँ जी। टॉप मॉडल होने के बाद आपको उसमें क्या कुछ कमी महसूस होती है? बेसिकली बहुत छोटे छोटे से चीजें कटे हुए हैं, जैसे आप देखोगे पीछे की वाइपर नहीं है इसमें, आपकी क्रूज कंट्रोल नहीं दी हुई है, जबकि मारुति वाले देते हैं, सीएनजी में भी वाले क्रूज देते हैं, और ये बेसिक हो गई है आज की डेट में नॉर्मल मॉडल। और शायद इसमें ये ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं है, तो ये मतलब सब छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, ये सब दे दी जाती तो गाड़ी और प्रीमियम हो जाती, काफी अच्छी हो सकती थी। और ड्राइवेबिलिटी आपको कैसी लग रही है इसकी? ड्राइवेबिलिटी में ये कि नॉर्मल सीएनजी है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ आप पेट्रोल कार चला रहे हो, आप माइंडसेट बना के रखे हो आपको सीएनजी चलानी है, वो सीएनजी वाली ही फील देती है। मतलब थोड़ा सा स्लगिश है। हाँ स्लगिश है, ऐसी बिल्कुल आपको नहीं लगेगी कि आप सीएनजी पे भी चल रहे हो तो पेट्रोल पे ही चल रहे हो, नहीं वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एवरेज, मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस है, कुछ इससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने भी अभी चलाई, मैंने भी 4-5 किलोमीटर चलाई, तो जैसे हम लोग पंच में और अल्ट्रॉज में सीएनजी लगाते रहते हैं, और BS6 फेज 2 में भी हम लोगों ने बहुत सारी में लगाई है, तो मैंने जो फील किया, क्योंकि सर ने तो यही चलाई है, मैंने तो चलाता रहता हूँ बिना सीएनजी वाली भी और जो हम लोग सीएनजी लगाते हैं वो वाली भी। ऐसा नहीं है कि मैं रेट्रोफिटिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, वो आपका कॉल है। मेरे ख्याल से आप 1-1.25 लाख रुपए ज्यादा देते हैं अगर आप सीएनजी वाला मॉडल कंपनी से लेते हैं,
तो जो पंचीनेस या पेपीनेस हम लोगों को नॉर्मल जो पेट्रोल वाली गाड़ी हमारे पास आती है वो उसमें जो मिलती है, वो पेपीनेस मुझे इस गाड़ी में पेट्रोल पे भी नजर नहीं आई। अब इसको अंडर पावर किया गया है कि क्या किया गया है, किस तरह से इसको ट्यून किया गया है, वो तो टाटा वाले ही जाने। मगर वो जो पेपीनेस होती है ना कि आपने एक्सीलरेट किया, गाड़ी पुल हो रही है, वो चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग सीएनजी लगाते हैं, साथ में डायनामिक एडवांसर वगैरह इन गाड़ियों में मस्ट है, हम लोग लगाते हैं। तो गाड़ी का जो वो बिहेवियर पेट्रोल वाला पेपीनेस है वो हमें सीएनजी पे भी मिल जाता है, मगर इसमें थोड़ी सी स्लगिशनेस है, गाड़ी थोड़ी भारी भारी सी चलती है। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन आप लोगों को मिल सकता है, आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी फिटेड है और मैं बहुत सारी आफ्टर मार्केट वाली अल्ट्रोज और पंच चलाता रहता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा एक आइडिया मिल पा रहा है। क्योंकि सर ने जब मेरे पास आया, मैंने इनसे आते ही पूछा, ये अपने फ्रेंड की होंडा सिटी में सीएनजी लगाने आए हुए हैं, तो मैंने कहा अच्छा मौका है आज इसका कर देते पोस्टमार्टम। तो मैंने इनसे पूछा सर चलाने में कैसी है, तो इन्होंने बड़ा रूखा रूखा सा मुझे जवाब दिया, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे अभी इन्होंने बोला, मगर ठीक है। अब आपको कंपनी फिल्ड लेनी है तो आप ले सकते हो, अगर आपको बूट स्पेस का ऐसा वाला सीन चाहिए तो आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा, रेट्रोफिटिंग में तो है नहीं। तो दूसरा सर का एक ये था कि यार ले तो ली मैंने, अब पता नहीं इसका बुढ़ापा कैसा होगा। इन्होंने मुझे छुट्टे ही मुझे आते ही बोला कि ले तो ली मैंने, बुढ़ापे का पता नहीं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कंपनीज जो है ना गाड़ियां बना के बेच देती हैं, मगर आप जब सर्विस सेंटर जाओगे तो वो डायग्नोज नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। 1 साल 2 साल गाड़ियां अच्छी चलती है, मशीन है, कुछ भी इशू आ सकता है, आफ्टर मार्केट में भी आता है, मगर कंपनीज में कोई डेडिकेटेड सीएनजी का डिपार्टमेंट नहीं होता कि भाई सीएनजी के ये टेक्नीशियंस हैं हमारे, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वही नॉर्मल मैकेनिक्स होते हैं उनके, वही डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जी ये पार्ट बदल लो, क्या पता ठीक हो जाए, वो पार्ट बदल लो, ये क्या पता ठीक हो जाए। पार्ट्स अवेलेबिलिटी होती नहीं है, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन गाड़ी आपके सर्विस सेंटर में खड़ी रहती है। तो इस चीज को कंपनीज को, चाहे वो टाटा हो, चाहे मारुति हो या हुंडई हो, कोई भी हो, उनको इस चीज पे बहुत जरूरी काम करना चाहिए कि भाई अगर आप सीएनजी, देखिए फ्यूचर फ्यूल तो सीएनजी इलेक्ट्रिक ये सब ही है। अगर आपका एक डेडिकेटेड बे नहीं है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं है सीएनजी को लेके, तो कोई फायदा नहीं है ना। बंदा ले तो लेता है 1 सवा लाख रुपए ज्यादा देके, बट जब वो सर्विस सेंटर जाता है 3 साल बाद, जब वारंटी खत्म हो जाती है 4 साल बाद, तो उसे बहुत मिक्स फीडबैक्स मिलते हैं कि यार आप ये बदल लो, क्या पता ठीक हो जाए। और 10-20 हजार रुपए का पार्ट होता है, बदल के भी फर्क नहीं पड़ता, फिर ये बदल लो। बंदा, सबसे बड़ा इशू क्या है, वक्त का। आप सर्विस सेंटर जाते हो, सुबह से रात होनी होनी है, पहले वो जॉब कार्ड खोलेगा, फिर एक बंदा आएगा वो देखेगा, फिर फ्लोर इंचार्ज आएगा वो देखेगा, फिर पार्ट है नहीं है, बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है। वहां जाके आदमी फंस जाता है। हमारे पास इतनी कंपनी फिटेड गाड़ियां आती है जो कैब्स वगैरह वाले चलाते हैं, वो कहते हैं भैया कौन जाके रोज रोज बैठेगा वहां सुबह शाम तक, हमारी तो दिहाड़ी मर जाती है, इसमें किट उतारो और अपनी लगा दो, एटलीस्ट फटाफट आके काम तो हो जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस चीज पे कंपनी वालों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि हुंडई की और मारुति की मोस्टली सीएनजी जो गाड़ियां हैं वो कमर्शियल में चल रही है, और उनका रोज का होता है सुबह कमाना और शाम को खाना। अगर वो आपके यहाँ आके बैठे रहेंगे तो भाई उनका कैसे गुजारा होगा। तो खैर एक चीज और भी है ना, टाटा मुझे लगता है अभी सीएनजी की सर्विस को लेकर 100% रेडी नहीं है। क्योंकि एक तो इनके पास ना एड्रेस करने के लिए कोई कंक्रीट पॉइंट्स नहीं होते हैं। इनका बहुत बेसिक, जब आप नई गाड़ी कोई लेते हो तो जो बेसिक होती है, आप चलाओ ये ठीक हो जाएगी, आप चलाओ ये ठीक हो जाएगी। काफी सारे छोटे छोटे बहुत माइनर है, बहुत माइनर है उनका, शायद गाड़ी के चलने पे कोई फर्क भी ना हो, बट उन प्रॉब्लम को ये ऐसे ही एड्रेस करते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं। हल्के में लेते हैं। अभी आप देखो जैसे 5-5.5 हजार हुई है गाड़ी, बट मैं आपको काफी जगह ये देखो आप, अपने आप निकल जाता है, ये निकल जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि, बट फिट एंड फिनिश का इशू अभी भी है। फिनिश की है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जैसे आपकी म्यूजिक सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगी, वो भी टाटा को बताया, वो उनका कहना है कि अभी अपग्रेड आ रही है, अपग्रेड के बाद वो खुद ठीक हो जाएगी। सीएनजी की एवरेज की मैंने आपको बताई, वो आप चलाओ वो खुद ठीक हो जाएगी, खुद बढ़ जाएगी। तो वो चीज सेटिस्फाई नहीं करती है आदमी को कि कैसे ठीक हो जाएगी खुद। अपना उस पर, अब मैं कहीं बाहर आफ्टर मार्केट, इसके पहले भी मेरे पास सीएनजी गाड़ियां थी, मैं लेके जाता था, एक बार बंदा लैपटॉप लगाकर चेक तो करता था कि भाई ये बंदे में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है नहीं है वो बात की बात है, एटलीस्ट डायग्नोज करके बता तो सकता यार है। डायग्नोसिस ही नहीं है। बस वो और अगेन जो आप बोल रहे हो, वो बे है ही नहीं इनके पास, ना एक्सपर्ट्स हैं सीएनजी के, तो वो सेम वही इशू आके सारी राउंड ऑफ द बुश वो एक ही पॉइंट पे आके रुक जाती है। रिलायबिलिटी इश्यूज है, वो ये मतलब जब बंदे को आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। तो खैर ये एक छोटा सा फीडबैक था, 5,000 किलोमीटर और 3 महीने का। 3 महीने में अच्छा खासा सर ने रियलाइज कर लिया कि भाई क्या है क्या नहीं है।
तो अब आप इसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कंपनी फील्ड की तरफ जाना है या आफ्टर मार्केट की तरफ जाना है। BS6 में भी और BS6 फेज 2 में भी, चाहे वो पंच हो, नेक्सॉन हो, एल्ट्रॉज हो, टियागो, टिगोर, सबके अप्रूवल्स आ चुके हैं। आप बाहर से CNG लगवा सकते हैं, RC इंडोर्समेंट होगा। तो खैर, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपका थैंक एक एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिया। बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी इससे डिसीजन लेने में। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।